आज के मुख्य समाचार। एफआईआर 529/2021 का फरार आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। 3 अगस्त 2021 को शुक्ला नामक व्यक्ति ने जमीन के मामले में काशीमीरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें कुल 7 आरोपी को नामजद किया गया है, जिसमें लोकेश पांडे 2.5 महीने से फरार के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से 8/10/2021 को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में भी जानकर लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस गिरफ्तारी में भी नरेंद्र मेहता की साजिश हो सकती है। जानकारों का कहना है कि मेहता आज भी मीरा भयंदर में देखा जाता है, तो मेहता तक पुलिस के हाथ छोटे क्यों हो रहे हैं? मेहता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और ना ही मेहता के सहयोगियों को गिरफ्तार कर पाई है? इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस मेहता के सामने बौनी नजर आ रही है, जबकि इन सभी आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की पहुंच कहां तक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों क्रिमिनल केस विभिन्न पुलिस थानों में केस दर्ज है। मेहता को पेशेवर क्रिमिनल कहना भी कुछ गलत नहीं होगा, फिर भी मेहता को पुलिस का खौफ नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार मेहता के खिलाफ काशीमीरा पुलिस थाने में 3/8/2021 को शाम 6:41 पर एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें से एक व्यक्ति लोकेश पांडे को 8/10/2021 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस को पता नहीं है, जबकि मेहता खुलेआम घूम रहा है। मेहता को पुलिस गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जैसे कि हर केस में मेहता को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, इस केस में न्यायालय द्वारा जमानत मिल जाएगी क्या? यह सोचनीय विषय है। मेहता जैसे शातिर व पेशेवर क्रिमिनल पर दर्जनों केस दर्ज हैं। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? शंका पैदा करता है। दरअसल मेहता जैसे शातिर और संलिप्त अपराधी वाला व्यक्ति की ऊंची पहुंच होने के कारण बेल मिलना भी आश्चर्य की बात है। मेहता द्वारा जिन लोगों की जमीन हड़पी गई है, उनके नाम विकास हरीश्वर पाटिल, जयवंत सुकुरवेती, अमोल गणपत रकवी, नंदिनी अनिल आदवड़े, जय चंद्र प्रकाश शुक्ला समावेश बताया जा रहा है। इसी तरह कई और भी मेहता के जुल्म के शिकार हुए हैं। इन भुक्तभोगियों में भी एक ही व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी के बचे हुए 4 व्यक्तियों की मेहता के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की संभावना है। मेहता और मेहता के साथियों पर काशीमीरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मेहता पुराना घीसा पिटाराग अलापते हुए कहा कि 7-Eleven कंपनी ने जमीन खरीदी, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, फिर भी हमारा नाम केस में डाला गया है। मेहता के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7-Eleven क्लब व होटल के खिलाफ कई केस दर्ज होने के अलावा यूएलसी घोटाले में भी नरेंद्र मेहता का नाम उजागर हो रहा है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि मेहता के खिलाफ जय चंद्र प्रकाश शुक्ला ने शिकायत की थी। यह शिकायत 2018 में मीरा रोड घोड़बंदर सर्वे नंबर 20 हिस्सा नंबर 5 और 7 की जमीन 4200 वर्ग मीटर जो नियाजीवाला और उसके भागीदार मुस्तली इब्राहिम सिद्धपुरवाला की कंपनी राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम पर थी, उसे डेवलप करने के लिए लिया गया था। इसके बदले में शुक्ला ने 2,49,00,000 रुपए बैंकों द्वारा भुगतान किया गया है। इसके अलावा शुक्ला ने 3 करोड़ रुपए कई लोगों से निवेश कराया है। शुक्ला ने जमीन के मालिकों से एग्रीमेंट करवाया है, जबकि रजिस्ट्रेशन करने को कहा तो यह बहाना बनाकर कुछ समय आगे बढ़ा देता था। शुक्ला द्वारा कई बार कहने के बावजूद भी जमीन की रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं हुआ। इसकी शिकायत मीरा रोड पुलिस थाने में की गई, लेकिन पुलिस अधिकारी लंबे समय से टाल मटोल करते रहे। इसकी शिकायत के कारण 6 जनवरी 2021 को नरेंद्र मेहता ने फोन कर शुक्ला को अपने कार्यालय बुलाया और जमीन मामले में समझौता करने का दबाव डाला। मेहता ने कहा कि यह मामला निपटा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर शुक्ला ने कहा कि मैं अपना रुपए तो नहीं छोड़ने वाले, मुझे मेरा मिलना चाहिए। इस बात से पूर्व भाजपा नेता गुस्से से आग बबूला हो गए। वहां इस मामले में देवेंद्र फडणवीस अगर चाहें तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तभी आपका पीछा छूट सकता है। इस जमीन का समझौता करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की धमकी दी जा रही है। इसकी धमकी को लेकर शुक्ला 6 महीने से पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर में शुक्ला थक हार कर मीरा भयंदर विरार के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते से न्याय की गुहार लगाते।
दाते साहब ने मीरा रोड पुलिस के बजाय काशी मीरा पुलिस को जांच का आदेश दिया। पुलिस जांच में शिकायत की पुष्टि हो जाने के बाद काशी मीरा के प्रभावी पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने धोखाधड़ी के मामले में नरेंद्र मेहता व अन्य 7 लोगों गुना रजिस्टर क्रमांक 529/2021 कलम 420, 406, 34 भारतीय दंड विधि के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस कई और धाराएं भी लगा चुकी है। इस केस में आरोपी मुश्ताले इब्राहिम, सिद्धपुरकर, हातिम अहमद अली मियाजीवाला, मालिक हातिम मियाजीवाला, मोहम्मद हातिम मियाजी, हुजैफा मुस्ताली सिद्धपुरक, लोकेश श्रीकांत पांडे, नरेंद्र लालचंद मेहता, संजय सखाराम सुरवे है। बताया जाता है कि सर्वे नंबर 20 की जमीन को मेहता रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। इस बात को जानकर बड़ा धक्का लगा और शुक्ला ने थाने दीवानी न्यायालय में जमीन का स्टे के लिए अपील दायर कर दी। न्यायालय के फैसले से पहले ही नरेंद्र मेहता ने उस जमीन की रजिस्ट्री 7-Eleven कंपनी के नाम करवा दी। मेहता के करीबी प्रशांत केसुलकर कुछ लोगों को फर्जी सर्वेयर बताकर प्लॉट पर घुस गए। शुक्ला को पता चलते ही किसी तरह उन लोगों को बाहर निकाला गया, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। बता दें कि लोगों की जमीन हड़पने में नरेंद्र मेहता महारत हासिल कर चुके हैं। बहुत से लोगों की फर्जीवाड़े करते हुए जमीन हड़प चुका है। इन सभी मामलों की सीबीआई से जांच करवाने की जरूरत है। शुक्ला की जमीन हड़पना नरेंद्र मेहता की मुसीबत खड़ी कर चुका है। जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। देखना यह भी है कि काशी मीरा पुलिस नरेंद्र मेहता और उसके साथियों को कब गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।